25 years of magical holidays, lock in your happiness। देखने में तो ये परफेक्ट ट्रैवल सा प्रोडक्ट आपको लगेगा, सपने सा लगेगा ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, बैलेंस शीट देखो, आपको असलियत पता चल जाएगी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो क्लब महिंद्रा है, स्टर्लिंग, ये सब जो वेकेशन ओनरशिप वाली जो कंपनीज होती हैं, ये एक स्मार्ट मिडिल क्लास वाला हैक आपको देती है कि जी आज पैसा दो, इन्फ्लेशन से बचो, हॉलिडे आपकी बुक समझो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फाइनेंशियली स्पीकिंग, आपने हॉलिडे बुक नहीं किया है, आप एक मल्टी बिलियन रुपीज कॉर्पोरेशन का अनसिक्योर्ड लेंडर बन चुके हैं। आपने उन्हें अपना कैपिटल दिया है, वो भी फ्री में, और बदले में आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो आपको मजबूर करता है अगले 25 साल तक उन्हें रेंट पे करने के लिए, चाहे आप रूम में सोएं या ना सोएं। आज हम रिजॉर्ट्स का रिव्यू नहीं करेंगे, हम इस वेकेशन ओनरशिप का जो बिजनेस मॉडल है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। हम वो 3 हिडन लेयर्स ढूंढ के निकालेंगे जो कि इन कंपनीज के लिए नोट छापती हैं। द फ्लोट, द एन्युइटी, द ब्रेकेज। वेलकम टू ग्रो एज विद जैन मुंद्रा, यानी मेरे साथ, जहां आज हम इस पैसे का पूरा पीछा करेंगे। मैथ्स पर आने से पहले लेकिन जरा क्राइम सीन को समझते हैं। ये जो ब्रोशर होते हैं इन लोगों की, आप तक आते कैसे? आप किसी दुकान पे जाकर तो नहीं बोलते ना, भैया मेरे को लायबिलिटी लेनी है। आपके से कॉल आता है जो बोलता है, सर मैडम कांग्रेचुलेशंस, आपने एक 2 नाइट्स का फ्री स्टे जीता है 5 स्टार होटल में, बस हमारे ऑफिस आके वाउचर आपको कलेक्ट करना है। वो कोई इनाम नहीं होता भाइयों बहनों, वो एक कैक होता है, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जब आप वो वाउचर लेने गए तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी में नहीं गए, आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर में गए। वहां तेज म्यूजिक चलता है ताकि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाए। हर बार जब कोई ना कोई साइन करता है तो जोर जोर से तालियां बजाई जाती हैं ताकि सोशल प्रूफ क्रिएट किया जा सके। और फिर शुरू होता है इमोशनल ब्लैकमेल। सर क्या आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते, बच्चों को मेमोरीज नहीं दोगे? ये लोग डिसीजन फटीग का फायदा उठाते हैं। वो आपको 90 मिनट तक वहां पर बैठा कर रखते हैं और 89 मिनट जब आता है ना, तब तक आपका दिमाग इतना थक चुका होता है कि आप बोलते हो यार 5 लाख का चेक सिर्फ ले लो, खत्म करो ये कहानी। तो इफेक्टिवली आपने प्रोडक्ट को खरीदा नहीं होता, आप प्रोसेस में हार मान चुके होते हैं। और जिस मोमेंट आपने साइन किया, फाइनेंशियल ट्रैप का दरवाजा बंद हो गया। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल्स, आखिर ये प्रोडक्ट है क्या? जब आप 5 लाख या 10 लाख का अपफ्रंट पेमेंट करते हो तो आप रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे। ना एक ईंट आपकी है, ना जमीन आपकी है, और व्यू तो बिल्कुल भी आपका नहीं है जी। आप खरीद रहे हो एक राइट टू यूज। इसे एक जिम मेंबरशिप की तरह समझो। आपने पूरे साल का पैसा दे दिया है, अब जिम ओनर दुआ कर रहा है कि आप जिम आओ ही ना, क्योंकि अगर सारे मेंबर्स मंडे सुबह 6 बजे पहुंच गए एक साथ तो जिम फट जाएगा भाई साहब। इसी भीड़ को मैनेज करने के लिए इन्होंने सीजन्स का एक कास्ट सिस्टम सा बना दिया है। सबसे ऊपर आता है पर्पल, यानी कि वीआईपीज, जो कि न्यू ईयर या दिवाली पे आते जाते हैं। फिर आता है रेड, जो कि स्कूल हॉलीडेज पे आने वाली फैमिलीज होती हैं। फिर आता है व्हाइट, जो कि शोल्डर सीजन, यानी कि थोड़ी गर्मी थोड़ी बारिश है और हॉलीडे पे चलते हैं। फिर आता है ब्लू, यानी कि ऑन ऑफ कभी देख लिया जाएगा। लेकिन इनसाइडर रिवील ये है कि ये सिर्फ सीजन्स नहीं है, ये यील्ड मैनेजमेंट का स्टेरॉइड है। सोचिए जरा, जून का महीना हो या अगस्त का, रूम को साफ करने का खर्चा हो या बिजली का, वही खर्चा आता है मोरलेस। लेकिन पर्पल मेंबरशिप का प्राइस ब्लू वाले से 3 गुना ज्यादा लगता है। वो उसी सेम कमरे को अलग अलग दाम पे बेच देते हैं स्कार्सिटी दिखा करके। लेकिन कैच ये है कि स्कार्सिटी असली नहीं है, ये बनाई जाती है। अब आते हैं असली गेम पे, यानी बैलेंस शीट पे। यहाँ पर स्मार्ट कंज्यूमर को बेवकूफ बनाया जाता है। इसे कहते हैं द फ्लोट, यानी पैसा आपका, प्रॉफिट उनका। इमेजिन कीजिए आपने आज 5 लाख रुपए दिए हैं मेंबरशिप के लिए। आपको लगता है वाह, मैंने अगले 25 साल के लिए आज के दाम पे होटल को बुक कर दिया जी। लेकिन बॉस, पैसा फ्री नहीं होता, इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर वही 5 लाख रुपए आप आज किसी बोरिंग फंड में डालते और शायद 12% का रिटर्न कमाते तो 25 साल बाद वो पैसा कितना बनता? शायद 85 लाख रुपीस। अब सोचो जरा, आपने मेंबरशिप 5 लाख में खरीदी, लेकिन इफेक्टिवली आपने 85 लाख रुपीस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे किया है। जब आपने सोचा हॉलिडे लॉक कर रहे हो, कंपनी ने डे 1 पे 5 लाख रुपए जो आपसे लिए है ना, उन्होंने इन पैसों को लॉकर में नहीं रखा है कि 2040 में आप ट्रिप के लिए आओगे तभी यूज होंगे। उन्होंने उसे तुरंत यूज करना शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। वो आपके पैसे से नया रिजॉर्ट बनाते हैं, सैलरी देते हैं, नए कस्टमर्स को लेके आते हैं। इफेक्टिवली आप कंपनी के बैंक बन चुके होते हो। पर फर्क ये है कि बैंक को ब्याज मिलता है और आपको मिलता है 0% का इंटरेस्ट। इसी को कहते हैं द फ्लोट। इसलिए ये कंपनीज इतनी तेजी से एक्सपैंड करती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग तो आप कर रहे हो भैया। आप कहोगे लेकिन जयंत, कम से कम मुझे बाद में तो होटल का बिल नहीं भरना पड़ेगा ना। मैं बोलता हूं जी, बिल्कुल गलत बात है ये। मिली हमारी कहानी के असली विलन से, जिसको बोलते हैं ASF, यानी कि एनुअल सब्सक्रिप्शन फी। ये है वो फॉरएवर वाला बिल जो कि आपको भरना ही पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपको हर साल एक मेंटेनेंस फी देनी होगी, चाहे आप घूमने जाओ या ना जाओ। यहाँ पर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कमाल की है। नॉर्मल होटल में रूम रेट 2 चीजों को कवर करता है। पहला होता है केपेक्स, यानी कि बिल्डिंग और जमीन का खर्चा, और दूसरा होता है ओपेक्स, यानी बिजली, पानी, साबुन, स्टाफ, हर चीज का खर्चा। जब आप टाइम शेयर लेते हो तो आप केपेक्स अपफ्रंट पे कर देते हो, लेकिन ओपेक्स जो होता है वो चीजें जो इन्फ्लेशन की वजह से महंगी होती हैं, जैसे लेबर और पावर, वो कंपनी ने 100% आपके ASF में डाला हुआ है। कंपनी ने आपका इन्फ्लेशन रिस्क हेज कर लिया है। अगर कल को बिजली महंगा होगा तो उनका प्रॉफिट कम नहीं होगा।
आपकी एनुअल फीस बढ़ेगी। उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को वैक्सीन लगा दिया है एक तरीके से, और साइड इफेक्ट आपकी जेब पर होगा। और हिस्टोरिकली ये फीस हर साल 5 से 6% से बढ़ती है। अगर आज के आप 20,000 रुपए दे रहे हो तो 15th ईयर आते तक आपका ASF बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। 25 साल में आप करीब 11 से 16 लाख रुपए सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे उनको और दोगे। तो दोस्तों इसी बात पे आते हैं सबसे बड़ी वाली कंप्लेंट पे। पैसा दे दिया पर रूम कभी मिलता ही नहीं है। क्या ग्लिच है ये? इट्स अ फीचर, इसे कहते हैं ब्रेकेज। महिंद्रा हॉलीडेज का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको क्या पता चलता है? उनके पास 3 लाख मेंबर्स हैं लेकिन रूम्स हैं सिर्फ 5,800। अगर हर मेंबर अपने 7 दिन लेने आ गया तो उन्हें 21 लाख रूम नाइट चाहिएगी। लेकिन भाई एग्जाम टाइम में घूमने कौन जाता है? सबको मई और दिसंबर में ही जाना होता है। पीक सीजन में डिमांड मीट करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। आजकल ये और ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं बाय द वे, सीजन से हटा के पॉइंट्स का नया सिस्टम ले आए हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स में इन्फ्लेशन को छुपाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। मान लीजिए 2020 में आपने 1000 पॉइंट्स खरीदे, तब गोवा का रूम 100 पॉइंट्स में मिलता था, मतलब 10 रातें आपकी। अब 2025 आ गया है, आपके पास अभी भी 1000 पॉइंट्स हैं, लेकिन अचानक से वही गोवा का जो रूम है अब 125 पॉइंट्स का हो चुका है। आपकी करेंसी सेम रही पर उसकी पावर कम हो गई। इसे कहते हैं ग्रेड इन्फ्लेशन। दाम नहीं बढ़ाया लेकिन प्रोडक्ट को छोटा कर दिया। आपका पैसा नहीं खोया, आपकी छुट्टियां कम हो गई। और हाँ, एक डार्क सीक्रेट और आपको बताता हूं, जब आप नहीं जाते हो तब वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। बाय द वे, आपने 20,000 मेंटेनेंस ऑलरेडी दे दिया है, आप नहीं गए तो 20,000 अब 100% प्रॉफिट है, उनका कोई खर्चा नहीं हुआ। और क्योंकि आपने रूम बुक नहीं किया, रूम खाली है, तो उसका क्या करेंगे भला? वेल, वो उसे booking.com या मेक माई ट्रिप पे जाकर के लिस्ट कर देते हैं ताकि कोई नॉन मेंबर आकर के 10,000 रुपए पर नाइट पे वहां पे रहे। आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन फी भी उनका और बाहर वाले का कैश भी उनका। पर चलो ठीक है, मान लिया आपने लड़ झगड़ के बुकिंग ले ली, आप रिजॉर्ट पहुंच गए, आपको लगा आपने सिस्टम को हरा दिया है, थिंक अगेन। लेकिन कभी नोट किया है आपने ये सारे रिजॉर्ट्स होते कहां पे हैं? सुंदर जरूर होते हैं पर शहर से बहुत दूर होते हैं। अगर आप किसी सिटी होटल में हो तो बाहर निकल के 100 रुपए का स्ट्रीट फूड आप खा सकते हो, लेकिन कुंभलगढ़ या कूर्ग के रिजॉर्ट में नजदीकी शहर 15 किलोमीटर से दूर होता है। रिजल्ट इज कि आप एक कैप्टिव कंज्यूमर वहां बन चुके होते हो क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते। तो आपसे दाल तड़का 450 और पानी की बोतल 200 रुपए की चार्ज होगी। हम इसे कहते हैं शेयर ऑफ वॉलेट का एक्सपेंशन। और फ्री रूम वो तो बस चारा होता है। एंड बाय द वे, असली हुक होता है बफे। डिस्काउंट वहां दिया और खाने में वापस निकाल लिया। तो आपको समझ आ गया कि हिसाब गड़बड़ है। आप वहां से निकलना चाहते हो और यहाँ पे आता है अगला ट्रैप। वो ये है कि आप निकल ही नहीं सकते हो। आपके घर या गोल्ड की तरह नहीं होता है ये। टाइम शेयर एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है जिसके साथ लायबिलिटी चिपकी हुई होती है। अगर आप 5 लाख की मेंबरशिप बेचने जाओगे तो शायद कोई 1.5 लाख रुपीस ही देगा आपको। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले को पता है कि उसको फॉरएवर बिल भी देना पड़ेगा। और बस ये नहीं, आखिरी में एक और लात आती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर फी, कि आपने किसी को अगर बेच भी दिया तो क्लॉज 14 को पढ़ लेना जी। आपकी जो मेंबरशिप है उसको बेचने के लिए आपको कंपनी को ट्रांसफर फी भी देनी पड़ेगी। कभी कभी 15 से 20,000 रुपए हो जाता है ये सिर्फ डेटाबेस में नाम को चेंज करने के लिए। तो भाई साहब, वहां से निकलने के लिए भी आपको एक टैक्स देना पड़ता है। इसलिए सेकेंडरी मार्केट में भी ये इजीली नहीं बिकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो कुछ भी बताया उसको जरा कंसाइज फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले द फ्लोट, आप कंपनी के लिए बिना ब्याज का बैंक हो। दूसरा द हेज, इन्फ्लेशन का रिस्क आपका है, उनका नहीं है। तीसरा है द स्ट्रिंगफ्लेशन, पॉइंट्स की वैल्यू लगातार घटते रहेगी। और चौथा है द कैप्टिव इकोनॉमी, खाना महंगा पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप ये सब कुछ स्टडी करो तो वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है। जब तक आपकी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है जो कि सिर्फ ऑफ पीक सीजन में घूमने के लिए जाती है, और अगर अगले 25 साल तक आप यही करने की कसम खाने के लिए तैयार नहीं हो, तो शायद मैथ ये कहता है कि पे एज यू गो ही आपके लिए सही रहेगा। और हाँ, वो जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है 20,000 रुपए की जो आपने बचा लिया, उसका कोई और यूज भी आप कर सकते हो। शायद वो कल को आपको 50,000 70,000 भी बन सकता है। तो इस बजट में आप दुनिया की किसी भी 5 स्टार होटल में शायद आप जा सकते हो और एक बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो मेरा ये कहना है, राइट टू यूज मत खरीदो, राइट टू चूज अपने पास रखो। और इसी नोट पे दोस्तों, अपने इनवॉइसेस को जरूर चेक करना, बट सब्सक्राइब भी करना टू ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा, यानी मेरे साथ। हम फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।